बिलिंग महीने की 5-6 तारीख को बिल बन जाता है, जनरेट हो जाता है। जनरेट हो जाता है। और उसके आपके 5 दिन बाद पेमेंट 2-2.5 लाख के आसपास, आसपास। 8,000 पर डे का हो गया। हाँ। एक रो के और 2 रो के बीच जगह बची है, इसमें इसको भी प्रॉपर इन्होंने यूज किया है, यूटिलाइज किया प्रॉपर। ये देखो इन्होंने मिर्ची लगा रखी है। हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। फाइनली मैं इस वक्त हूँ राजस्थान के जयपुर जिले के चोमू तहसील में गांव है तिगरिया, और ये मेरे पीछे देख सकते हो सोलर का प्लांट लगा हुआ है। बहुत बड़ा प्लांट है, आधा मेगावाट का प्लांट लग रहा है। ये इस तरह से ग्रिड है, और राजस्थान के किसान है ना, बिजली की खेती करने लगे हैं। वो इस तरह से देख सकते हो, पीछे प्लांट लग रहा है, ये इनका खेत है और ये इनका प्लांट है। इस प्लांट के जरिए प्रोडक्शन करते हैं और इसके जरिए ग्रिड में भिजवाते हैं बिजली। तो मैं किसान से मिलवाना चाहूंगा। नमस्कार सर। नमस्कार। तो हमारे दर्शकों को अपने परिचय के साथ सबसे पहले आप अपना परिचय करवाएं, ताकि हमारे दर्शक जान सके आपको। मैं मंगल चंद यादव, तिगरिया ग्राम, तहसील चोमू, जिला जयपुर का हूँ। और मैंने ये आधा मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है। ये इस हमने बिजली की खेती कब कब से करने लगे? ये मतलब किस तरह से दिमाग में कोई तो बात क्लिक करी होगी आपके? सर ये 2019 में अखबार में आई थी एक हेडलाइन, तो उसमें उसके बाद हमने ऑनलाइन फार्म भरा, फिर हमारा नंबर आया, फिर हमारा 2021 में पीपीए हुआ था। अच्छा। डॉक्टर अमित यादव का प्लांट है, उसको देख के आए, तो उन्होंने बताया, उससे हमने विश्वास हुआ, भाई इतनी 1 मेगावाट में 4 लाख की बचत होगी और आप लगा लो। तो फिर हमने भी इसमें तो कुल मिला के प्लांट लगाने से पहले आपने विजिट करा प्लांट का और प्रॉपर उसकी स्टडी करी। और आपने फार्म ये अप्लाई कब किया गवर्नमेंट के वहाँ योजना में? योजना हम 2019 में किया था। 19 में आपने अप्लाई किया था। 2 साल योजना के तहत ये आपने ये जो स्कीम है उसमें अप्लाई किया था। ये प्रधानमंत्री कुसुम कंपोनेंट योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद में आपके कितने टाइम बाद में आपको टेंडर हुआ, या कितने टाइम बाद में नंबर आया था? इसमें 6 महीने बाद में आ गए थे, लेकिन फिर कोरोना पड़ गया। कोरोना आ गया 2 साल 21 में पीपीओ जनवरी में, और फिर 22 में हमने प्लांट इंस्टॉल कर दिया। तो प्लांट इंस्टॉल जब ऑनलाइन आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद में कोई तो कंपनी कोई वेंडर आपको ऑथराइज किया होगा वहां से? हाँ, ईपीसी था, वो इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन कंपनी वहां से आपके इंस्टॉल किया है। वो कंपनी आपके प्रॉपर इंस्टॉल कर दिया। ये कितनी बीघा में है? ये 800 वर्ग मीटर में है। 800 वर्ग मीटर में करीबन आपने मोस्टली अपने किसान अगर जाने 3 बीघा पक्की हो गई। 3 बीघा पक्की हो गई है। 3 बीघा बस। हेक्टेयर में, एकड़ में बात करें तो? एकड़ में करें तो 1.5 एकड़, 1.5 एकड़ के आसपास का ये इस तरह से प्लांट इंस्टॉल है। और ये जो कंपनी का नाम है, जो कौन सी कंपनी थी जो आप इंस्टॉल किया था? ये थी इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन कंपनी के नाम से है। तो ये इसमें कितनी प्लेटें लगी हुई है? इसमें 1500 प्लेटें लगी हैं। इसमें ये कंपनी काम करती है, इंस्टॉल करती है, तो कितना टाइम लेती है इसमें? इसमें 2 महीने का टाइम लगता है। 2 महीने में इंस्टॉल कर जाती है। तो चलते चलते बात करते हैं। सर यादव साहब, आप ये बताओगे, ये तो देखो किसानों को खेती तो करते देखा है मैंने, लेकिन बिजली की खेती करते हुए आप जैसे चंद ही किसान है जो कर रहे हैं। इस तरह से ये प्लांट है, और देखो प्लांट की काफी सारी रो है। कितनी रो है ये क्या रो लाइन कितनी है? लाइन, ये 13 लाइन है। 13 लाइन है। इस तरह से 13 लाइन का प्लांट है। और इन किसानों ने इस जो जगह रो बची हुई है, 1 रो के और 2 रो के बीच जगह बची हुई, इसमें इसको भी प्रॉपर इन्होंने यूज किया है, यूटिलाइज किया प्रॉपर। ये देखो इन्होंने मिर्ची लगा रखी है, कैप्सिकम नहीं, ये नॉर्मल मिर्च है ना, चिली। तो देखो इसमें ड्रिप इरिगेशन है, ऊपर से मल्चिंग बिछा रखी है, और इस तरह से ये इसमें फसल की पैदावार भी करते हैं। राजस्थान में अगर सौर ऊर्जा की संभावना को देखें तो बहुत सारी संभावना है। दिन के लगभग दिनों में, साल के लगभग दिनों में, लगभग महीनों में प्रॉपर ऊर्जा रहती है। सूरज की रोशनी रहती है। रोशनी सूरज की इस पे प्लेटों पे गिरती है। प्लेटें इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके, ये जो इन्वर्टर लग रहा है, इन्वर्टर ये डीसी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, और डीसी को इन्वर्टर के जरिए एसी में कन्वर्ट किया जाता है, और वहां ट्रांसफार्मर के जरिए इस बिजली को ग्रिड में भेजा जाता है। 11,000 निकलती है। अच्छा, यहाँ से 11,000 निकलती है। ये देख सकते हो। और ये इन्वर्टर कितने का है? ये 250 किलोवाट का। ऐसे 2 इन्वर्टर, इस तरह के 2 इन्वर्टर है, 250 किलोवाट। अगर किसी के पास बंजर जमीन है तो ये सबसे शानदार आइडिया है भाई। इसमें कोई फसल नहीं होती, तो इस बिजली का ये प्लांट लगा दो। थोड़ा सा पैसा तो लगाना ही पड़ता है। सर आप ये बताओ कि इसमें सबसे पहले कितना तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा था आपको?
अब तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, लेकिन आपको कितना करना पड़ा था? अपने को देखो 1,20,00,000 तो लोन मिल गया। 1,20,00,000 लोन मिल गया था। और 95 लाख हमने घर से लगाए। अच्छा, 95 लाख घर से लगाए। 2,15,00,000 की लागत आई। 2,15 की इसमें लागत आई है आधा मेगावाट के प्लांट में। तो अब जो आपने 95 नगद लगाए हैं वो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी भी देती है, अब देती है। नहीं, अब जो नई स्कीम है, नई स्कीम है, सी, उसमें सब्सिडी कंपोनेंट सी के तहत। हाँ, ये ए में था। आप वाला ए में था। हाँ, तो उसमें ए में ये सब्सिडी नहीं अब थी। नई स्कीम सी है, सौर कृषि आजीविका योजना, उसमें है 30%। तो ये है विद्युत तड़ित चालक कंडक्टर है बिजली का, जो आसमान से बिजली की चुंबकीय तरंगों को इस प्लांट पे होने वाले नुकसान को ये बचाता है। तो इस तरह से ये इंस्टॉल किया गया है, आप देख सकते हो ऊपर कॉपर का लगा हुआ है, और ये बिजली के जो गिरने वाले प्रभावों को इस प्लांट को होने वाले नुकसान से बचाता है। तो ये पर डे का जो प्रोडक्शन है, जनरेशन कितनी करता है ये? सर ये 1500 प्लेट लगे हुए हैं इसमें, और डेली के 2500 यूनिट आप बिजली पैदा करता है। 2500 यूनिट पैदा करता है। तो आप गवर्नमेंट के साथ कितना आपसे वो टेंडर हुआ है? 3 रुपया 14 पैसे के हिसाब से टेंडर छूटा है आपका। हाँ। तो ये हो गया पर डे का हो गया करीबन 7 से 8,000 रुपए। 7 से 8,000 रुपए के आसपास का पर डे का इनका प्रोडक्शन है। ये इनका ग्रिड है। ग्रिड है। इसमें ट्रांसफार्मर कितने का सर? इसमें 630 केवी का है। 630 केवीए का ट्रांसफार्मर है। हाँ, केवीए का। केवीए। और ये छोटे वाला ट्रांसफार्मर ये 16 केवीए का। 16 केवीए का। ये इंडिविजुअल है आपके घर के यूज के लिए, जैसे बोरिंग हुआ या घर की लाइट हुई। हाँ, उसके लिए और यूज के लिए काम ले सकते हैं। आप ये बताओ, आप मेरे को ये बात पूछनी थी कि ये प्लांट आप दिन में ही तो बनाता होगा 8-10 घंटे बिजली? हाँ, 8 से 10 घंटे दिन में। ऑन ग्रिड है तो ग्रिड से कनेक्टेड है, कनेक्टेड। ये लेना देना चलता रहता है। हाँ। दिन में आप दे रहे हो, रात में ले लेते हैं। इन्वर्टर से डीसी में एसी कन्वर्ट होके इसके माध्यम से 11,000 बनती है वो लाइन है। वो देखो आप, यहाँ ये ग्रिड बना रखा है इन्होंने, ये कंपनी इंस्टॉल करके गई है। और ये ब्रेकर है ना, ब्रेकर है, जियो है। ये फीडर निकल गया 11,000 का। 11,000। और ये बीच में ब्रेकर जियो है, लग गए। हाँ, अगर कोई लाइन या इधर से मेंटेनेंस करनी हो प्लांट में, तो इस जियो को हटा दो। और वहाँ जीएसएस में भी अगर ये जो लाइन है 11,000 की, इस लाइन में भी अगर फॉल्ट हो तो ग्रिड से वहां से जियो हटा दो और यहाँ से हटा दो। तो इस तरह से मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो ये बिलिंग कब होती है? बिलिंग महीने की 5 से तारीख को बिल बन जाता है, जनरेट हो जाता है। और आपके 5 दिन बाद पेमेंट आ जाता है। 5 दिन बाद में अकाउंट निगम में आपका वेरीफाई हो जाता है। तो इसके जरिए आपको पेमेंट मिल जाता है मंथली अकाउंट में आता है। 8,000 रुपए के आसपास, मंथली वो 2-2.5 लाख के आसपास 8,000 पर डे का हो गया। ये देखो पर डे बिजली जनरेट कर सकते हो। इनको कुछ नहीं करना, कंपनी मेंटेनेंस करके जाएगी 25 साल तक, और घर बैठे ये मान लो कि मंथली 2-2.5 लाख रुपए की इनकम इन्होंने जनरेट करके रख रखी है। किसान साथियों, आप कुसुम योजना के तहत इसका सब्सिडी का फायदा ले सकते हो। अब इसमें गवर्नमेंट 30% सब्सिडी देती है। कंपोनेंट सी चल रही है अब इसकी, कंपोनेंट सी। कंपोनेंट सी। और इस जमीन पे बैंक लोन देता है 60 से 70%, और 30% गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। ये काम हो गया 100%। अपने करना चाहे तो किसान 100% इस पे पैसा मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और 0 लाख बैंक की तरफ से मिल जाता है 60%, 30% सब्सिडी भी जाता है। लेकिन किसान साथियों, मिनिमम अमाउंट रखना जरूरी है 30%, क्योंकि सब्सिडी आपको पहले नहीं मिलती, प्लांट लगने के बाद में 6 महीने बाद, करीबन 2-4-6 महीने जो भी इनका प्रोसेस होता है, इसके बाद मिलती है। ये एमसीपी लगी हुई है, जो इन्वर्टर से डीसी से एसी जो कन्वर्ट करके करंट आ रहा है, तो इसमें आता है पहले, इसी के माध्यम से फिर ग्रिड में जाता है, इसमें ट्रांसफर में जाता है। तो ट्रांसफर से प्लेटों को क्लीन करने के लिए जरूर एक आदमी चाहिए, तो सुबह शाम कर देते हैं। हाँ, तो इसमें क्लीनिंग में एक ही आदमी चाहिए आपको, एक आदमी क्लीन करना बहुत जरूरी है ताकि प्रोडक्शन अच्छा मिले। क्लीन से 100-150 यूनिट बढ़ जाते हैं। अच्छा, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो तो बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। देखो, अगर वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे तो इस तरह के नए नए वीडियो मैं लेकर आता रहूंगा। और मेरे फेसबुक पेज पे जुड़े हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय जवान, जय किसान।